हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज. ऑप्शन ए, रिड्यूस reduced leaves and stunted growth. Option B, binding of leaf tip. Option C, intervenial chlorosis. Option D, decrease in protein synthesis. तो यहाँ पर बताना है हमें आयरन की डेफिशिएंसी से किसी प्लांट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर आते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज mineral nutrition in plant. मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट. प्लांट में मिनरल न्यूट्रिशन कैसे होता है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि कैसे प्लांट में मिनरल के द्वारा न्यूट्रिशन किया जाता है. तो अगर हम बात करें किसी प्लांट में मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में दो टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं. नंबर फर्स्ट आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट वो एलिमेंट होते हैं किसी प्लांट में मिनरल न्यूट्रिशन के लिए जिनकी लार्ज अमाउंट में प्लांट को ज़रूरत होती है. लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है. एंड वहीं अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड आते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट. तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं किसी प्लांट में, उनकी स्मॉल अमाउंट में हमें किसी प्लांट को स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है. स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट. तो यहाँ पर बात की गई है आयरन की. तो आयरन है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट. आयरन क्या है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट. तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनकी स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी इसेंशियल होते हैं किसी प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए. तो यहाँ पर आयरन की बात है. तो आयरन इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट बट इज़ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट. कैसा है, काफ़ी इसेंशियल है, काफ़ी ज़रूरत होती है किसी प्लांट को आयरन की. इसेंशियल मिनरल एलिमेंट है. एलिमेंट्स किसके लिए रिक्वायर्ड होता है ये? नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट. किसी प्लांट की जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसके लिए आयरन काफ़ी इसेंशियल है. नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट, किसी प्लांट की नॉर्मल वृद्धि के लिए. एंड साथ ही साथ आयरन रिक्वायर्ड होता है. आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस. जो किसी प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के लिए कौन ज़रूरी है? आयरन. क्लोरोफिल का बायोसिंथेसिस नहीं होगा अगर आयरन प्रेजेंट नहीं होगा. सिंथेसिस के लिए भी कौन ज़रूरी है? आयरन. तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी, आयरन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. किसी प्लांट में डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा? येलो और वाइट एरिया आर सीन ऑन यंगेस्ट लीफ. आयरन की डेफिशिएंसी से देखा जाएगा येलो एंड वाइट एरिया हो जाएगा. और ये कहाँ देखा जाएगा? किसी प्लांट की यंग लीफ में. यंग लीव्स जो नई ग्रो कर रही हैं लीव्स, उनमें देखा जाएगा. ये डेफिशिएंसी कहाँ देखी जाएगी? आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो देखी जाएगी यंग लीव्स में. क्यों? क्योंकि ओल्डर जो लीव्स होंगी उनमें जो ग्रीन हमारा पिगमेंट है क्लोरोफिल वो बचा रहेगा. जो ओल्डर लीव्स हैं
ओल्डर लीव्स, उनमें क्या प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि रिमेन ग्रीन पिगमेंट, वो ग्रीन ही रहेगी। रिमेन ग्रीन, जो हमारी ओल्डर लीफ है, पुरानी जो हमारी पत्तियां हैं किसी प्लांट की, वो हरी ही रहेगी। बिकॉज किसके कारण, दे ऑलरेडी हैव क्लोरोफिल इन देम, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, पहले से ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है उनमें, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। क्योंकि क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है आयरन। तो जो यंग लीफ होंगी, हमारी नई पत्तियां होंगी, उनमें क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो जिस कारण से वो येलो एंड वाइट दिखेगी आयरन डेफिशिएंसी के कारण। आयरन डेफिशिएंसी के कारण क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस नहीं होगा, जिस कारण से यंग लीफ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। ए है रिडक्स लीव्स एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ, ये तो हमारा इनकरेक्ट आंसर है। बाइंडिंग ऑफ लीफ टिप, ऐसा नहीं होता है आयरन डिफिशियंसी के कारण। सी है इंटरवेनियल क्लोरोसिस, तो ये हमारा करेक्ट है, क्लोरोसिस हमें देखने को मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में आयरन का कोई भी रोल नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हमें क्लोरोफिल डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी आयरन डेफिशिएंसी के कारण। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।